इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, तो यह वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, आहार नाल के किस भाग में भोजन का पाचन होता है? तो छोटी आंत में भोजन का पाचन हो जाता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। इसके पहले भाग को ड्यूडेनम कहते हैं, मध्य वाले भाग को जिजुनम कहते हैं तथा निचले वाले भाग को इलियम कहते हैं। इलियम में भोजन का पूर्णतः पाचन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वृक्कों की निस्पंदन इकाई किसे कहते हैं? तो वृक्कों की निस्पंदन इकाई हम नेफ्रॉन को कहते हैं। नेफ्रॉन रुधिर को छानने का कार्य करता है। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन जल के छोटे छोटे अणुओं से प्राप्त होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस घटना का चयन कीजिए जो प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है। तो पहला ऑप्शन है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। यह ऑप्शन तो सही है, प्रकाश क्लोरोफिल के माध्यम से अवशोषित होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होना। यह भी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड में उपचयन होना। यह ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। तो प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन भी सही है। इस प्रकार सी ऑप्शन गलत होने के कारण सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण नहीं होता है। नेक्स्ट प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ये घटनाएं शामिल हैं, जिसमें पहली घटना है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। नेक्स्ट प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होना। नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होना। जल का छोटे छोटे अणुओं में विखंडन होना। यह सभी प्रक्रियाएं प्रकाश संश्लेषण में शामिल होती हैं। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो पाचक एंजाइम किसे कहते हैं? वे एंजाइम जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं पाचक एंजाइम कहलाते हैं। पाचक एंजाइम निम्नलिखित होते हैं। पहले एंजाइम की बात करें तो एमाइलेज, नेक्स्ट एंजाइम पेप्सिन, नेक्स्ट लाइपेज, नेक्स्ट रेनिन, नेक्स्ट लाइसोजाइम, नेक्स्ट टाइलिन। यह सभी एंजाइम भोजन को पचाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ग्राही अंग किसे कहते हैं? ऐसे अंग जो बाह्य वातावरण की सूचना प्रदान करते हैं ग्राही अंग कहलाते हैं। जैसे नाक, कान, त्वचा, आँख, जीभ आदि ग्राही अंग कहलाते हैं। जैसे अगर आगे बात करें तो नाक को हम घ्राण ग्राही कहते हैं, आँख को हम प्रकाश संवेदी ग्राही कहते हैं, जीभ को हम रस संवेदी ग्राही कहते हैं। नेक्स्ट अगर आगे बात करें तो त्वचा को हम ऊष्मा ग्राही कहते हैं, कान को हम ध्वनि ग्राही कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की बात करें तो न्यूरॉन में विद्युत आवेग कहाँ से आरंभ होकर कहाँ तक जाते हैं? तो न्यूरॉन में विद्युत आवेग दुर्मका से प्रारंभ होते हुए कोशिकाएं में, कोशिकाएं से तंत्रिकाक्ष में तथा तंत्रिकाक्ष के अंतिम सिरे में प्रवेश करते हैं। बीच में एक खाली स्थान पाया जाता है जिसे हम सिनेप्स कहते हैं। सिनेप्स तथा दूसरी न्यूरॉन के बीच एक स्थान को कहते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें तो आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है? तो आयोडीन थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। इस हार्मोन की कमी से मनुष्य को गलगंड या घेंगा रोग हो जाता है, परंतु आयोडीन की उचित मात्रा लेने पर हार्मोन का सही स्रावण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कोशिका प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा क्या है? तो कोशिका प्रक्रम में ऊर्जा की मुद्रा एटीपी होती है। एटीपी का पूरा नाम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में 3 फॉस्फेट पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें पित्तरस का स्रावण होता है। तो पित्तरस का स्रावण यकृत द्वारा होता है। अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो पित्तरस का स्रावण यकृत के माध्यम से होता है। यकृत की कोशिकाओं से पित्तरस निकलता है। यह भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पराग कोश में होते हैं।
तो परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। परागकण के में 2 नरेमक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक लिंगी फूल का उदाहरण है। तो एक लिंगी फूल के उदाहरण में पपीता शामिल है। पपीता एक लिंगी फूल होता है। ऐसे फूल जिसमें एक ही प्रकार के जनन अंग पाए जाते हैं एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। जैसे पपीता, कद्दू, खरबूज, तरबूज, खीरा आदि सभी एक लिंगी पुष्प के उदाहरण हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें। एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब होता है। तो एक मनुष्य में सामान्य रक्तदाब 120/80 होता है। रक्तदाब 2 प्रकार के होते हैं। एक हाई ब्लड प्रेशर, नंबर 2 लो ब्लड प्रेशर। जब मनुष्य का हाई ब्लड प्रेशर होता है तो 120 mmHg होता है। अगर जब मनुष्य के लो ब्लड प्रेशर की बात करें तो 80 mmHg होता है। अगर रुधिर दाब की परिभाषा की बात करें तो रुधिर वाहिनियों में रुधिर तीव्र गति से बहता है। तो रुधिर द्वारा रुधिर वाहिनियों पर लगाया गया दाब रुधिर दाब कहलाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें तो मनुष्यों में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है। तो मनुष्य में पाचन की शुरुआत मुख से होती है। मुख में दांत, जीभ, लार ग्रंथियां पाई जाती हैं जो भोजन को पचाने में मदद करती हैं। अगर आगे बात करें तो मनुष्य में पाचन की शुरुआत सबसे पहले मुख, मुख के बाद ग्रसनी, ग्रसनी के बाद ग्रसका, ग्रसका से होता हुआ आमाशय में प्रवेश करता है। आमाशय के बाद गृहिणी, छोटी आंत, छोटी आंत में भोजन का पूर्णतः अवशोषण होता है तथा बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। बड़ी आंत में भोजन से जल का पूर्णतः अवशोषण होता है। नेक्स्ट अपचित भोज्य पदार्थ को गुदा मार्ग द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है। वे हार्मोन जो पेड़ पौधों की क्रियाओं को नियंत्रण एवं समन्वय करते हैं पादप हार्मोन कहलाते हैं। पादप हार्मोन निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ऑक्सिन, नंबर 2 जिबरेलिन, नंबर 3 साइटोकाइनिन, नंबर 4 एस्पेसिक, नंबर 5 एथिलीन। इस प्रकार हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है जिसका ऑप्शन है जिबरेलिन।